हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आप सभी का आपके अपने चैनल गफी में हाजिर हूँ। कुवैत से आ रही दिन की दो बड़ी खबरें लेकर आप सभी के लिए। और ख़बर जो आ रही है कुवैत में, आप लोगों को हज़रात को मालूम है कि पिछले रोज़ जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं, क्योंकि ये मीटिंग कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की थी। और इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं कुवैत को लेकर। और कुछ वीडियोस में हमने आपको ये भी बताया था कि कुवैत में जो है फ़िलहाल कर्फ्यू लगने वाला है। हालांकि कर्फ्यू लगने पर जो है फ़िलहाल इस डिसीजन को रद्द कर दिया गया है और किसी भी तरीके का कोई कर्फ्यू अभी फ़िलहाल नाफिज नहीं किया जाएगा। मुकम्मल या जुज़वी कर्फ्यू आयद नहीं किया जाएगा। कुवैत के जो काउंसिल है, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ने की जानिब से मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, जिन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, यानी उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जो भी डायरेक्शंस और जो भी सर्कुलर के थ्रू इशू किया गया है उसमें तफसीलात के मुताबिक जो मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हालिया बताया है कि सेहत के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ज़रिया रिपोर्ट्स की रोशनी में पाबंदी लगाई जाएगी। और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बताया गया है कि फ़ैसला जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि कर्फ्यू कुवैत में फ़िलहाल अभी नहीं लगाया जाएगा। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ लगाई गई हैं मुल्क में सेहत की सूरत हाल को देखते हुए, तो उसके ऊपर तेज़ी से और बहुत ही सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जाएगा, यानी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फैसले के मुताबिक हर तरह के रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ पर चाहे वो मॉल्स के अंदर ही क्यों ना मौजूद हों, पाबंदी होगी। और जितने भी ऑर्डर्स हैं, बाहर से ऑर्डर्स आप दे सकते हैं रेस्टोरेंट्स में, या आपकी जो है होम डिलीवरी इसमें शामिल है, डिलीवरी दे सकते हैं फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट वाले। लेकिन वहाँ पर डाइन नहीं कर सकते आप, मतलब इसका ये है कि आप वहाँ पर खाना नहीं खा सकते एक साथ लोगों के साथ इकट्ठे होकर के। ये फैसला जो लागू होगा वो होगा 24 फरवरी से अगला नोटिस आने तक कायम रहेगा। यानी ये फैसला जो फ़िलहाल रेस्टोरेंट्स को बंद करने का नहीं है, वो रेस्टोरेंट्स में आप खाना नहीं खा सकते बल्कि फ़ूड डिलीवरी करवा सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं। ये 24 फरवरी से लागू होगा, यानी कल से। और ये अगले फैसले आने तक कायम रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिपिंग के कामों को महदूद करने के लिए साथ ज़मीनी और समुद्री सरहदों पर पाबंदी होगी। जितनी भी ज़मीनी यानी लैंड सरफेसेस पर पाबंदियां होंगी, और समुद्री सरहदों पर यानी जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर पाबंदी होगी। शहरियों और उनके फर्स्ट डिग्री रिश्तेदारों और घरेलू मुलाजमीन को ज़मीनी और समुद्री सरहदों के ज़रिए वतन वापसी की इजाज़त होगी। यानी जितने भी शहरी हैं, कुवैत के रिहायशी हैं और उनके फर्स्ट डिग्री रिश्तेदार और जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, और घरेलू मुलाजमीन जो घरेलू वर्कर्स हैं उनके यहाँ काम करते हैं, उनको ज़मीनी और समंदरी सरहदों के ज़रिए, यानी ज़मीन के थ्रू, लैंड बॉर्डर्स के ज़रिए या वाटर बॉर्डर्स के ज़रिए वतन में वापसी की इजाज़त होगी। हर एक को फ़ैसले की दफ़ात पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। और इस फ़ैसले का जो इत्तला की गई है वो की गई है बुध को 24 फरवरी 2021 से 20 मार्च 2021 तक होगा। इस फैसले पर अमल जो किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी को हर एक के साथ हम आहंगी के साथ खेलों और कुवैती ओलंपिक कमेटी के ज़रिए फ़राहम किरदा मेकैनिज़म को नाफिज करने के इक़दाम उठाने का पाबंद किया है। काउंसिल ने यही बताया है कि सरबराही में एक मुश्तरक कमेटी जो है तश्कील देने का भी फ़ैसला लिया गया है, जिसमें आने वाले तमाम अफराद पर लागू जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा और उनको क्वारंटीन करना ही होगा। ये मेकैनिज़म को फॉलो करना होगा। यानी अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जब भी कुवैत में ओलंपिक्स होने वाले हैं, उस ओलंपिक्स में जो भी खेल में जो खिलाड़ी आएंगे या फिर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना ही करना होगा। छठा फैसला जो आया था वो आया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कि एक कमेटी और बनाई जाएगी, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि आने वाले तमाम अफराद पर, तमाम लोगों पर लागू इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को जो तरीका है उसको निगरानी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है इसके ऊपर नज़र रखेगी और सारे तरीके की चीज़ों पर गौर फरमाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, स्पेशली अजनबियों के लिए, प्रवासियों के लिए बात की जाए तो वो ये है कि यहाँ पर पहले तो कर्फ्यू नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि ये जो फ़ैसला है ये 24 फरवरी से लागू होगा, यानी बुध के रोज़ से। दोस्तों, इसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर आप खाना मंगाते हैं, रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाकर जाते हैं,
खाना खाने जाते हैं तो आप खाना खाने नहीं जा पाएंगे, आप खाना मंगा सकते हैं, फूड डिलीवरी करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी दिन की बड़ी अपडेट। अगर आपकी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।